हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप केवीएस ज्वाइन करना चाहते हैं बट श्योर नहीं है कि आप एलिजिबल है कि नहीं? क्या केवीएस आपका ड्रीम जॉब है? क्या आप केवी में टीचर बनना चाहते हैं? आपके ये सारे सवालों को लेके आज मैं हाजिर हुई हूँ। आपने केंद्रीय विद्यालय के नाम तो अवश्य ही सुना होगा अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं। केंद्रीय विद्यालय वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन इंडिया माने जाते हैं पढ़ाई के लिए भी, एंड ये वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एज अ टीचर काम करने के लिए भी। इनका जो वर्क कल्चर है ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है, आपको अ, आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके मिलते हैं और इसमें आपके काफ़ी सारे फॉरेन पोस्टिंग भी आ सकते हैं क्योंकि काफ़ी केंद्रीय विद्यालय जैसे मॉस्को में है और भी कई जगहों पे है वर्ल्ड में, तो आपको वहां जाने का भी मौका मिलता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं केंद्रीय विद्यालय के बारे में जो बहुत पॉजिटिव है। सैलरी बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू बाकी स्कूल को अगर आप देखें तो उन सब से काफी बेटर सैलरी मिलती है। तो उन सभी चीजों को लेके अगर आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनना चाहते हैं बट आपको अपनी एलिजिबिलिटी के लिए डाउट है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप केवी में टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप पीजीटी किस तरीके से बन सकते हैं, एक टीजीटी किस तरीके से बन सकते हैं, पीआरटी किस तरीके से बन सकते हैं, क्या आपको कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। अब कुछ थोड़ा मेरे बारे में। मेरा नाम मोहिनी बिश्नोई है। मैंने बीएससी बीएड किया है 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स फ्रॉम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी कॉलेज से। मैंने एमएड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से किया है। 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। केंद्रीय विद्यालय में भी मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है और मैंने वेरियस इंटरनेशनल बोर्ड्स में भी पढ़ाया है जैसे आईबी, केम्ब्रिज इंटरनेशनल बोर्ड वगैरह। और मैंने केवीएस पीआरटी 2013 क्लियर किया है। सीडीएस 2013 जो डिफेंस के लिए एग्जाम रहता है वो क्लियर किया है। सीटेट 2013, सीटेट 2019 एंड जो आर्मी स्कूल्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है वो भी 2013 का क्लियर है। अब ये सब तो हो गया मेरे बारे में। आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा ताकि ये सही लोगों तक पहुंच सके। तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब पीजीटी क्या होता है? पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अब ये किसको पढ़ाते हैं? ये मोस्टली 11th 12th को पढ़ाते हैं। अब केंद्रीय विद्यालय में काफी सारे स्ट्रीम जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो अवेलेबल है, इसलिए आप इसकी वजह से जो पीजीटी के ऑप्शंस है वो भी काफी सारे खुल जाते हैं। आप पीजीटी हिंदी बन सकते हैं, इंग्लिश में बन सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इन सारे सब्जेक्ट्स में आप पीजीटी बन सकते हैं। अब कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन सारे ही पीजीटी के लिए जो सबसे पहली है वो ये है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। अब ये जो मास्टर्स डिग्री है वो आपका किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो सकता है जिसमें आपको 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। अगर 50% से कम है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। या फिर आपका 2 साल का जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है इंटीग्रेटेड रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से, वो होना चाहिए और उसी के साथ आपका बीएड होना चाहिए, बीएड या उसके इक्विवेलेंट डिग्री कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। देन आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में पढ़ाना आना चाहिए, समझ आनी चाहिए। अब जब हम हिंदी इंग्लिश दोनों बोले तो इसमें इंग्लिश का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो तो ही आप एलिजिबल हो। अगर आपको इंग्लिश समझ में आती हो और आप बच्चों को थोड़ी बहुत इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं उतनी भी काफ़ी है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जिन लोगों का बीएड स्पेशल है वो लोग एलिजिबल नहीं है पीजीटी पोस्ट के लिए। जिन्होंने स्पेशल बीएड किया हुआ है वो लोग एलिजिबल नहीं है। और इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशंस आपको आने चाहिए। अब इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा प्रो होने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ बेसिक कंप्यूटर चलाना, इंटरनेट यूज़ करना, एक्सेल शीट्स यूज़ करना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाना, जो बेसिक होता है वर्ड डॉक्यूमेंट्स बना लेना, ये जो बेसिक कंप्यूटर के एप्लीकेशंस है वो सब एमएस ऑफिस है वो आपको आना चाहिए।
अब पीजीटी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक बार देख लेते हैं। इंग्लिश के लिए आप सिंपल सी बात है, मास्टर्स आपके पास इंग्लिश में होनी चाहिए। और अगर आप पीजीटी हिंदी हैं तो आपका जो मास्टर्स है वो हिंदी या संस्कृत में हो सकता है। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपका हिंदी है वो ग्रेजुएशन में वन ऑफ द सब्जेक्ट्स होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन में भी संस्कृत था और अभी मास्टर्स भी आपका संस्कृत है तो शायद आप एलिजिबल नहीं है। देन पीजीटी फिजिक्स के लिए आपके पास मास्टर्स किसी में भी हो सकती है, चाहे वो फिजिक्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, अप्लाइड फिजिक्स में हो या न्यूक्लियर फिजिक्स में हो। अगर इनमें से किसी में भी आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो आप पीजीटी फिजिक्स के लिए एलिजिबल हैं। ये इम्पोर्टेंट है चीज नोट करने के लिए कि आपका जो ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स उसमें 50% आपका होना चाहिए। देन पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आपका केमिस्ट्री में हो सकता है मास्टर्स या बायोकेमिस्ट्री में। देन पीजीटी इकोनॉमिक्स में आपका इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें से किसी में भी आपका मास्टर्स है तो आप पीजीटी इकोनॉमिक्स बन सकते हैं। देन पीजीटी कॉमर्स, मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स। पर अब अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स है तो आप पीजीटी कॉमर्स के लिए एलिजिबल हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर किसी ने एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स किया है तो वो लोग एलिजिबल नहीं है। मैं ये बार बार इस चीज पे ज्यादा एम्फेसाइज इसलिए कर रही हूँ कि एलिजिबल कौन नहीं है, क्योंकि ये कई बार केवीएस केस हो जाता है कि हम एलिजिबल थे, पर फिर भी हमें लास्ट मोमेंट में जाके हमारा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह आता है तब नहीं सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें जैसे ये 2013 का केस हुआ था केवीएस का, जिसका केस अब तक कोर्ट में चल रहा है। तो इस वजह से उस केस के बाद केवीएस बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, वो ये भी मेंशन करता है कि कौन एलिजिबल नहीं है। अब पीजीटी मैथ्स के लिए कौन एलिजिबल है? जिनका एमएससी मैथमेटिक्स रहा हो या अप्लाइड मैथमेटिक्स रहा हो। अब पीजीटी बायोलॉजी के लिए आपका यहाँ एमएससी बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंसेस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इन सब में से किसी में भी हो सकता है। पर आपने ग्रेजुएशन में बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों पढ़े होने चाहिए। देन पीजीटी हिस्ट्री में आपका एमएससी इन हिस्ट्री होना चाहिए एंड पीजीटी ज्योग्राफी में एमएससी इन या एमए इन ज्योग्राफी होना चाहिए। अब कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर पीजीटी इन कंप्यूटर साइंस। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज नोट करने के लिए ये है कि अगर आपका बीएड नहीं है ड्यूरिंग द एग्जाम में अपियर होने के टाइम तो कोई बात नहीं, आप फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपको बीएड करना कंपलसरी है, वरना आपके जो प्रमोशंस वगैरह होते हैं वो प्रमोशंस वगैरह नहीं होंगे बिना बीएड। तो अगर आपका एक बार सिलेक्शन बिना बीएड हो जाएगा पीजीटी कंप्यूटर साइंस में, बट उसके बाद जब आप एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आपको बीएड करना कंपलसरी है। इसमें भी वही है, 50% मार्क्स होने चाहिए आपके मिनिमम। आपका बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में करना होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और या फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और ये नहीं है तो आपका बीई बीटेक किसी भी स्ट्रीम में, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपका मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस है या एमसीए है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने बीएससी इन कंप्यूटर साइंस किया है या बीसीए किया है या कोई भी इक्विवेलेंट कोर्स एंड उसके बाद आपका कोई भी अन्य सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास बी लेवल का सर्टिफिकेट है फ्रॉम DOEACC। अब ये DOEACC क्या होता है? ये होता है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर क्लासेस। ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। तो अगर वहां से आपने किया हुआ है बी लेवल का सर्टिफिकेट तो
आप और कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है आपकी किसी और सब्जेक्ट में तो आप एलिजिबल हैं। ये जो बी लेवल का सर्टिफिकेट है ये ऑलमोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन का इक्विलेंट ही होता है। अगर आपका सी लेवल का है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन है आपका तो आप एलिजिबल हैं। अब ये सब तो हो गए कंप्यूटर साइंस के। अब आता है टीजीटी। अब टीजीटी क्या होते हैं? ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। अब ये किसको पढ़ाते हैं? ये 6 से लेके 10 तक के क्लासेस को पढ़ाते हैं। अब आप टीजीटी कौन कौन से सब्जेक्ट्स में बन सकते हैं? आप टीजीटी इंग्लिश बन सकते हैं, हिंदी, सोशल स्टडीज, साइंस, संस्कृत एंड मैथमेटिक्स। तो ये 6 सब्जेक्ट्स है जिसमें आप टीजीटी बन सकते हैं। अब एक बार जो इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है वो देख लेते हैं। आपके पास यदि 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से विथ 50% एग्रीगेट तो आप एलिजिबल हैं। ये वो वाली डिग्री है जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। ये वाली डिग्री मैंने कर रखी है जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है रीजनल। पहले ये रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन था, अब इसको रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। देन या फिर आपने कोई भी बैचलर्स डिग्री की है 50% मार्क्स के साथ विथ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। देन आपका बीएड कंपलसरी है यहाँ पे, बीएड या उसके इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और उससे के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज है आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। आपका जो सीटेट पेपर 2 है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अब जो सीटेट पेपर है वो 7 साल के लिए वैलिड है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपने पहले से क्लियर करके रखा है तो उसका वैलिडिटी कब तक है। देन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पकड़ होनी चाहिए और डिजायरेबल नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। देन अब हम लोग सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो एलिजिबल होंगे। जो टीजीटी इंग्लिश है उसके लिए जो कॉम्बिनेशन है वो ये है कि आपका इंग्लिश होना चाहिए 3 साल, जो आपके ग्रेजुएशन के 3 साल है उसमें इंग्लिश होना चाहिए एंड विथ 50% मार्क्स। देन जो टीजीटी हिंदी है उसमें हिंदी एज योर सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल। देन टीजीटी सोशल स्टडीज जो है उसमें कोई भी 2 कॉम्बिनेशन होना चाहिए इन जो नीचे दिए गए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस है उसमें अगर आपने किया है तो उसके साथ आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए। तो इनमें से अगर कोई भी 2 कॉम्बिनेशन आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। अब जैसे टीजीटी साइंस है तो उनका बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री होना चाहिए। देन टीजीटी संस्कृत जो है उनका संस्कृत एज ऑल द सब्जेक्ट्स इन जो आपका ग्रेजुएशन है 3 साल में उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए। जो टीजीटी मैथ है वो कौन बन सकते हैं? बैचलर्स डिग्री इन मैथ विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। एक तो आपके पास मैथ होना चाहिए 3 या 4 साल जो भी आपने डिग्री किया है और उसके अलावा आपके पास इन 2 में ये जो नीचे सब्जेक्ट्स दिए हैं इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने बीएससी बीएड किया है जिसमें मेरे सब्जेक्ट्स थे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। तो अब इसमें से मेरा मैथ सब्जेक्ट था और उसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरे सब्जेक्ट्स रहे हैं। तो फिर मैं टीजीटी मैथ के लिए एलिजिबल हूँ, मैं टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास जू और बॉटनी नहीं थे। अब टीजीटी जो और है हमारे जैसे टीजीटी इसके फिजिकल एजुकेशन के लिए रहते हैं, टीजीटी आर्ट टीचर रहते हैं, आपके वर्क एक्सपीरियंस के टीचर्स रहते हैं। तो उनके क्या क्वालिफिकेशन है एक बार उनका भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप पीजीटी सॉरी नॉट पीजीटी टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में बनना चाहते हैं पीटी टीचर तो आपका बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन या उसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अगर आप आर्ट टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास 5 years रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर एंड ग्राफिक आर्ट होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से
और आपका जो हिंदी इंग्लिश है उसका नॉलेज होना चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो बेसिक नॉलेज जो मैंने पहले डिस्कस किया था उतना आपको कंप्यूटर आना चाहिए। अगर टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस के आप बनना चाहते हैं तो आपने इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हो सेकेंड 12th के बाद इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो आपने डिप्लोमा किया है उसमें एटलीस्ट 12th को कंसिडर किया हो। अगर आपने 10th के बाद कोई डिप्लोमा किया है तो वो आप एलिजिबल नहीं होंगे। देन डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देन आप ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड आपका वर्किंग नॉलेज इंग्लिश हिंदी में होना चाहिए। और इसमें अभी डिजायरेबल क्या है, अभी तक कहीं भी वर्क एक्सपीरियंस की बात नहीं की है, पर इस वाले में वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका 1 साल का प्रैक्टिकल नॉलेज है, वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी वर्कशॉप इंस्टीट्यूट या फैक्ट्री में, तो वो एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब सब्जेक्ट वाइज एक बार देख लेते हैं कौन कौन से कॉम्बिनेशंस के लिए आप अप्लीकेबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीजीटी सोशल स्टडीज की। तो उसमें आपके जो ये नीचे दिए गए हैं वो आपने 2 सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हो, या तो आपका हिस्ट्री हो विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, एंड 1 सब्जेक्ट आउट ऑफ ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। आपका या तो हिस्ट्री हो आपका जिसमें आपको 50% मार्क्स आए हो टोटल, और या फिर और उसी के साथ आपका ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें भी आपके 50% हो, प्लस ओवरऑल जो आपका ग्रेजुएशन है उसमें भी 50% हो। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने की बात है कि अगर आपका ग्रेजुएशन में तो 50% मार्क्स है मिनिमम, बट जो आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट है उसमें अगर आपके 50% मार्क्स नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं कंसिडर किए जाएंगे। देन इसके अलावा अगर आपने हिस्ट्री में नहीं किया है ग्रेजुएशन, अगर आपने ज्योग्राफी में किया है तो उसका भी 50% मार्क्स होना चाहिए। और उसके साथ कोई भी या तो हिस्ट्री हो आपका, इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल साइंस हो, और इन सब्जेक्ट्स में भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट। और जो ओवरऑल ग्रेजुएशन होगी उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। देन सेकंड ये है ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री शुड हैव बीन स्टडीड इन ऑल द 3 years ऑफ ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। जो आपके ज्योग्राफी या हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो आपने ग्रेजुएशन के 3 साल में पढ़े होने चाहिए, और इसका एग्रीगेट मार्क्स एटलीस्ट 50% होना चाहिए। इसके बाद जो तीसरी चीज है, अगर आपने ऑनर्स डिग्री की है हिस्ट्री में तो इसमें द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस इन फर्स्ट या सेकेंड ईयर में या दोनों ईयर में, और उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए हिस्ट्री में। और जो आपने बाकी सब्जेक्ट पढ़ा है उसमें भी 50% होना चाहिए, और जो आपका ग्रेजुएशन का ओवरऑल होगा उसमें भी 50% होना चाहिए। सेम इसी तरीके से अगर ऑनर्स इन ज्योग्राफी किया है आपने तो आपने जो कॉलेज के बाकी 2 साल है या फर्स्ट ईयर है उसमें हिस्ट्री इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से कुछ पढ़ा होना चाहिए, और उसमें आपको 50% मार्क होने चाहिए ज्योग्राफी में, और 50% जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है उसमें, और ओवरऑल भी आपको 50% आने चाहिए ग्रेजुएशन में। आई एम सॉरी। अब जो तीसरी चीज है मैथमेटिक्स का, टीजीटी मैथ्स का देख लेते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर आपने मैथ पढ़ा हो ग्रेजुएशन के 3 साल में या सारे साल में, और उसके साथ आपको कोई भी 2 और सब्जेक्ट होना चाहिए, किसमें से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स। इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके मैथ के साथ होने चाहिए ग्रेजुएशन में। अब अगर आपने ऑनर्स किया है मैथ्स में तो फिर आपने मैथ सारे साल में पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और आपको 50% आना चाहिए। और जो भी बाकी 2 सब्जेक्ट्स है जो ऊपर के हैं ऑप्शंस, उनमें भी आपको 50% आना चाहिए, और ओवरऑल ग्रेजुएशन में भी आपके 50% होने चाहिए। इम्पॉर्टेंट चीज है
अगर आपने BA ऑनर्स इन मैथ्स या BSc ऑनर्स इन एनी अदर सब्जेक्ट किया है अदर देन मैथ, तो आप एलिजिबल नहीं है। ये हो गई TGT मैथ की। अब अगला देखते हैं TGT साइंस। अब TGT साइंस के लिए क्या होना चाहिए, आपने बॉटनी जू केमिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए सारे साल में, और आपके 50% मार्क्स होना चाहिए हर सब्जेक्ट में, और ओवरऑल ग्रेजुएशन में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने ऑनर्स डिग्री किया है इन बॉटनी या फिर जूलॉजी या केमिस्ट्री में, तो उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और जो आपके जो बाकी दो कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट्स के, उसमें भी आपको 50% मार्क्स आने चाहिए, और ग्रेजुएशन में भी आपके 50% मार्क्स आने चाहिए। अब अगला देखते हैं प्राइमरी टीचर का। अब इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आया है, जैसे 2013 में NTC ने मना कर दिया था कि जो बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल नहीं है प्राइमरी टीचर के लिए, बट वापस ये चेंज किया गया 2018 में। तो जो 2018 से है वो कैंडिडेट्स अब फिर से, जिन्होंने बीएड कैंडिडेट्स हैं वो फिर से एलिजिबल है, पीआरटी के एग्जाम दे सकते हैं। अब इसमें आपने क्या करना होना चाहिए, आपका सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और उसके बाद 2 इयर्स का जो डिप्लोमा होता है एलिमेंट्री एजुकेशन में वो होना चाहिए, या फिर आपके पास सीनियर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स और 4 साल का जो बैचलर्स डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है वो होना चाहिए, और या फिर आपके पास सीनियर सेकेंडरी विथ 50% मार्क्स और 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन, जो स्पेशल एजुकेशन होता है उसमें। अब पीआरटी में स्पेशल एजुकेशन को अलाउ किया है, वेर एज जो बाकी पीजीटी था उसमें स्पेशल एजुकेशन को अलाउ नहीं किया गया है। देन अगर आपने ग्रेजुएशन किया है 50% मार्क्स एंड आपने बीएड कर रखा है, तो इसके इन लोगों ने इस शर्त पे उन कैंडिडेट्स को अलाउ किया है कि आपका जब एक बार इंडक्शन हो जाता है तो आपको 6 मंथ्स का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा एलिमेंट्री एजुकेशन में विद इन 2 years ऑफ योर अपॉइंटमेंट। मतलब अगर आप टीचर प्राइमरी टीचर बन जाते हैं और आपका बैचलर ग्रेजुएशन है और बीएड है, तो आपको विद इन 2 years ऑफ योर अपॉइंटमेंट आपको ये 6 मंथ्स का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा एलिमेंट्री एजुकेशन में। देन आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, पेपर 1 सीटेट क्वालिफाइड होने चाहिए, और हिंदी एंड इंग्लिश में आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। अब उसमें इंग्लिश में कितना प्रोफिशिएंसी होना चाहिए ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा फ्लुएंट हो, बट हाँ आपको काम चलाओ इंग्लिश आनी चाहिए। देन डिजायरेबल नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अब जो अगला है वो है पीआरटी म्यूजिक, और इसमें क्या होना चाहिए आपके, अगर पीआरटी आप म्यूजिक टीचर बनना चाहते हैं तो इसमें आपका सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट विद 50% मार्क्स होना चाहिए, या फिर इंटरमीडिएट जो कि 10th है वो होनी चाहिए आपके पास विद 50%, और बैचलर्स डिग्री इन म्यूजिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपका 10th एंड 12th में आपके पास 50% होने चाहिए, और बैचलर्स डिग्री इन म्यूजिक या उसके इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें आपको कॉम्पिटेंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, और इसमें भी डिजायरेबल नॉलेज है कंप्यूटर एप्लीकेशन का। और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ भी है कि अगर आप प्राइमरी म्यूजिक टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपने अगर डिप्लोमा इन म्यूजिक लिया है तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपने बैचलर्स डिग्री इन म्यूजिक की है तो ही आप म्यूजिक टीचर के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने डिप्लोमा इन म्यूजिक किया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब लाइब्रेरियन के देख लेते हैं। अगर आप केवीएस में लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है, बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और ग्रेजुएट विद 1 year डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और इसमें आपको हिंदी इंग्लिश का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस होना चाहिए। तो लगभग हमने सारे ही पोस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है, जितने भी टीचिंग पोस्ट है उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है कि उनके क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज क्या होना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। अगर फिर भी आपका कोई
आपने ऐसी डिग्री की है और जिसमें मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। सी